नमस्कार, मैं सुनील कुमार आपका स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल क्या ऐसा होता है में। दोस्तों, काल सर्प दोष के बारे में लोगों की अलग अलग धारणाएं हैं, लेकिन आज मैं अपनी वीडियो के माध्यम से आपको बता रहा हूं कि काल सर्प दोष की पूजा का कौन सा स्थान कितना पुराना है। मतलब अगर किसी स्थान की हम बात करते हैं तो उस स्थान पर पूजा कब से शुरू हुई, क्या सनातन से पूजा शुरू होती आ रही है या फिर परंपरागत वो स्थान ऐसा है जहां पर इस तरह की पूजा होती थी। और ये वीडियो जो मुझे जानकारी मिली है उसके आधार पर मैं आपके साथ इंफॉर्मेशन शेयर कर रहा हूं। ठीक है, तो इस बात का ध्यान रखिए कि जो भी जानकारी है आप अपने माध्यम से भी, अपने सोर्स के माध्यम से भी जानकारी निकाल सकते हैं। कि अगर मैं बात करूं कि त्र्यंबकेश्वर, तो त्र्यंबकेश्वर में पूजा कब से होती आ रही है। अगर मैं बात करूं श्रीकालाहस्ती, तो श्रीकालाहस्ती में पूजा कब से होती आ रही है। और अगर मैं बात करूं आपसे उज्जैन या प्रयागराज, तो यहां पर पूजा कब से शुरू हुई ये आपको पता होना चाहिए, जिससे कि हम इस गहराई पर पहुंच सकते हैं कि सबसे अच्छा स्थान, सर्वश्रेष्ठ स्थान जहां पर काल सर्प दोष से हमेशा के लिए मुक्ति मिलती है, वो स्थान आखिरकार कौन सा है ये आपको पता होनी चाहिए। अच्छा दोस्तों, सबसे पहले एक बेहद और जरूरी जानकारी, वो जानकारी दोस्तों ये है कि बहुत से लोग कहते हैं कि काल सर्प दोष होता है और बहुत से लोग कहते हैं काल सर्प दोष नहीं होता है। इसका निवारण कुछ नहीं है, लेकिन जब आप इसकी गहराई में जाएंगे तो अब आप समझेंगे कि काल सर्प दोष तो वाकई में कुछ होता ही नहीं है। समझ रहे हो, काल सर्प दोष तो कुछ भी होता ही नहीं, वाकई में ये सत्य बात है, ये मिथ है। लेकिन फिर भी हम अपने वीडियो में आपको बताते हैं, या फिर आपको और भी अन्य वीडियो मिल सकते हैं जहां पर लोग बताते हैं काल सर्प दोष पूजा, काल सर्प दोष पूजा, काल सर्प दोष पूजा। लेकिन अगर इसकी गहराई में मैं आपको लेकर जाऊंगा तो आप समझेंगे कि कहने का उद्देश्य कुछ और पूजा कुछ और, मतलब कहना कुछ और चाहते हैं लेकिन कहा कुछ और जाता है। और यह प्रथा एक जगह नहीं अनेक जगह है। ठीक है, अच्छा तो दोस्तों सबसे पहले काल सर्प दोष के बारे में अगर आप शुरू से इसके बारे में जानकारी निकालेंगे तो काल सर्प दोष काफी लोग मानते हैं होता है और काफी लोग मानते हैं नहीं होता है। वैसे किसी शास्त्र में, किन्हीं भी शास्त्रों में काल सर्प दोष का जिक्र नहीं है, काल सर्प दोष का जिक्र नहीं है। और अगर आप काल सर्प दोष का नाम सुनकर चिंतित हो जाते हैं, परेशान हो जाते हैं या फिर आपके अंदर हीन भावना आती है तो ये आप ठीक नहीं कर रहे हैं खुद अपने लिए। ठीक है, तो कभी इन बातों को मत सोचिए कि काल सर्प दोष है तो मेरा जीवन बहुत खराब है, या काल सर्प दोष मेरे जीवन में इस तरह का है तो मेरा जीवन खराब हो सकता है। ठीक है, हां ऐसा होता है, कैसा होता है वो पूरा वीडियो देखेंगे तब पता चलेगा। ठीक है, अच्छा दोस्तों, अगर हम शास्त्रों की बात करते हैं तो शास्त्रों के अनुसार, किसी भी शास्त्रों में पढ़िए, काल सर्प दोष का कहीं पर जिक्र नहीं है। जितने एस्ट्रोलॉजर होंगे, जितने अच्छे अच्छे अनुसंधान होंगे, जितने ऐसे केंद्र होंगे, अगर कोई भी इंसान, एक इंसान भी अगर मेरा वीडियो ऐसा देख रहा है जो एस्ट्रोलॉजी का बहुत अच्छे अनुसंधान केंद्र से या बहुत अच्छे विद्यालय से उसने एस्ट्रोलॉजी की है, तो वो इन बातों से सहमत होगा कि काल सर्प दोष का कहीं पर कोई जिक्र नहीं है, ना ज्योतिष में, एस्ट्रोलॉजी में, शास्त्रों में, कहीं पर भी नहीं। तो फिर दोस्तों आखिरकार हम क्यों कहते हैं कि काल सर्प दोष की पूजा करनी है। अब इस मुद्दे पर आते हैं। आप भी ये कहेंगे, अरे सुनील जी आप तो इतने दिन से कहेंगे काल सर्प दोष की पूजा, काल सर्प दोष की पूजा, इतने तरह के काल सर्प दोष होते हैं, इतने बार पूजा करनी चाहिए, फिर आप क्यों कहते हैं? वही बता रहा हूं, अब मैं आपको वो बता रहा हूं, उस मुद्दे पर जा रहा हूं। बहुत से लोग जो अभी तक इन तरह की पूजा कर रहे हैं ना, उनको खुद को जानकारी नहीं है, वो खुद नहीं जानते। ठीक है, और मैं आपको बताऊं कि आप कहीं पे भी जहां पे आप जा रहे हैं वहां पे अगर आप पूछेंगे तो बहुत से लोग, मैं बता रहा हूं 100 में से 80 लोग आपको नहीं बता पाएंगे कि आखिरकार काल सर्प दोष होता है कि नहीं होता है और क्या होता है। ठीक है, बता रहा हूं दोस्तों, शुरुआत से जब समुद्र मंथन हुआ था तब से राहु के प्रभाव को बताया गया है, राहु के प्रभाव को। ठीक है, क्योंकि राहु एक अशुभ ग्रह होता है। ठीक है, और अशुभ ग्रह होने के साथ इसे नवग्रह में स्थान दिया गया है। तो इसीलिए जितने भी नवग्रह में एक आदि और एक प्रत्यादि देवता होते हैं।
कोई भी ग्रह होता है उसके आदि और प्रत्यादि देवता होते हैं, ठीक है। इसी तरह से राहु के आदि और प्रत्यादि देवता कौन से हैं? काल और सर्प। राहु के आदि और प्रत्यादि देवता काल और सर्प। इसीलिए शुरू से या तो इसे राहु केतु शांति बोला जाता था या फिर राहु काल सर्प दोष बोला जाता था। राहु काल सर्प शांति, दोष को भूल जाओ, राहु काल सर्प शांति। अब शांति किसकी कर रहे हैं? शांति कर रहे हैं, शांति तो हम हमेशा किसी दोष की करते ना, इसीलिए मतलब मोटे तौर पर, एक छोटे तौर पर राहु काल सर्प दोष शांति ऐसे नहीं बोलते। इसीलिए ज्यादातर लोग इसे काल सर्प दोष बोलने लग गए। और काल सर्प दोष की महिमा में क्या बताया गया? राहु केतु की पूजा। समझ गए ना? हाँ, तो दोस्तों काल सर्प दोष इसलिए बोलते हैं क्योंकि राहु के आदि और प्रत्यादि देवता काल और सर्प होते हैं। इस पूजा में राहु की, काल देवता की और सर्प देवता की पूजा होती है। केतु का कोई लेना देना नहीं होता है, ठीक है, कोई भी लेना देना नहीं होता है। अच्छा, तो ये तो हो गई आपकी काल सर्प दोष से संबंधित जानकारी जो आपको हर किसी को पता होनी चाहिए। अच्छा, अब राहु और केतु की शांति शुरू से कहां पर होती रही थी? ध्यान रखिए, ये मैं अपनी जानकारी के आधार पर बता रहा हूं। हो सकता है कि मैं गलत भी हूं, लेकिन आपको खुद को भी इसके बारे में जानकारी लेनी चाहिए। ये मैं अपनी जानकारी के अनुसार आप लोगों को बता रहा हूं। श्रीकालाहस्ती आंध्र प्रदेश में तिरुपति बालाजी के ठीक पास ये राहु केतु का एकमात्र मंदिर है। राहु केतु का एकमात्र मंदिर है जहां पर राहु केतु की शांति की जाती है। मतलब जब से मंदिर मौजूद है तब से यहां पर राहु केतु की शांति होती है। राहु केतु की शांति होती है, ये हमने सुना है। अच्छा, इसके बाद दोस्तों यहां पे तो केवल राहु केतु की शांति हो गई, लेकिन राहु केतु की, लेकिन ना तो काल की शांति हुई ना सर्प देवता की शांति हुई, ठीक है। तो इसकी शांति के लिए सबसे पहले त्र्यंबकेश्वर में परंपरागत रूप से यहां पर राहु काल और सर्प की पूजा होती है और यही इसी स्थान को राहु काल सर्प शांति के लिए माना जाता है। परंपरागत की बात करें दोस्तों तो परंपरागत का मतलब मोटे तौर पर ऐसा हो गया कि अगर हम बात करते हैं आज से करीब 10 पीढ़ी, 20 पीढ़ी, 25 पीढ़ी या 40 पीढ़ी, अगर तब की बात करते हैं, जैसे कि गुरु जी हैं त्र्यंबकेश्वर में, वरदानी पंडित जी हैं, अगर उनसे बात करते हैं वो अपने पिताजी के बारे में बताएंगे, वो उनके पिताजी के बारे में बताएंगे। इस तरह से जब हम उनकी एक गहराई तक जाते हैं तो पता चलेगा कि राहु काल सर्प दोष की पूजा उन्होंने भी की थी। कब की थी? आज से 25-30 पीढ़ियां पहले। तो हम इस आधार पर बता सकते हैं कि राहु काल सर्प शांति के लिए सबसे पहला स्थान त्र्यंबकेश्वर है, जहां पर शुरुआत से, बल्कि ये मान सकते हैं मतलब बहुत समय से, कई हजारों सालों से या सनातन से भी बोल सकते हैं कि यहां पर इस दोष की पूजा की जाती है। राहु काल सर्प शांति, और इसीलिए इसे मोटे तौर पर काल सर्प बोला जाता है, काल सर्प शांति बोला जाता है, काल सर्प दोष भी बोलने लग गए और इस तरह से काल सर्प दोष तक बात चलती आई। तो त्र्यंबकेश्वर को इसीलिए राहु काल सर्प शांति के लिए पहला स्थान माना जाता है। श्रीकालाहस्ती में दोस्तों राहु केतु की पूजा होती है पूरी। राहु काल और सर्प मतलब जिस तरह से इनके आदि और प्रत्यादि देवता होते हैं उनकी पूजा यहां पर नहीं होती है, ठीक है। अच्छा, अब दोस्तों अब आते हैं अगला स्थान उज्जैन महाकालेश्वर। दोस्तों सन 2000 में जब मैं उज्जैन गया था तो मैंने जहां पे नंदी हॉल है ना, नंदी हॉल पर बैठकर मैंने खुद वहां पर शिवपुराण पढ़ी थी। मैं शिवपुराण पढ़ता था सावन के महीने में, वहां पे बैठ के मैंने शिवपुराण पढ़ी थी। मैंने कहीं पे भी किसी भी तरह की मतलब कोई अगर पूजा कर रहा हो तो अलग चीज है, लेकिन इस तरह की मैंने कोई पूजा देखी नहीं थी, और देखी हुई तो हो सकता है मुझे ध्यान नहीं है, ठीक है। लेकिन जब मैं वहां पे गया था तो जगह जगह किसी ने पेंट करवा कर लिख रखा था, किसी ने कुछ करा के लिख रखा था,
काल सर्प शांति, काल सर्प दोष, काल सर्प दोष, इस तरह से। मतलब ऐसा लगा था जैसे कि यहां पर उन चीजों को प्रचार किया जा रहा है, या फिर जो चीज जैसे कहते हैं ना त्र्यंबकेश्वर की विधि, और त्र्यंबकेश्वर की विधि को यहां पर लाया गया इस तरह से। तो दोस्तों अगर मैं बात करूं, आप भी अपने सोर्स के माध्यम से देखना, क्योंकि ना मैंने जहां तक देखा है कि इंदौर के और उज्जैन के लोग भी पूजा करने के लिए राहु काल सर्प दोष या फिर काल सर्प दोष की पूजा करने के लिए त्र्यंबकेश्वर जाते रहे हैं। जो त्र्यंबकेश्वर के वरदानी पंडित जी है, उनके मध्य प्रदेश में काफी अच्छे यजमान है जो वहां पे पूजा अक्सर कराते रहे हैं। तो अगर वो लोग वहां पर जा रहे हैं तो यहां पे नहीं करवाई तो कोई ना कोई वजह हो सकती है। तो दोस्तों अगर मोटे तौर पर अगर हम बात करें तो यहां पर उज्जैन में, जहां तक मेरी याददाश्त है, जहां तक मेरी जानकारी है, मतलब 30 साल 40 साल से ज्यादा नहीं हुए होंगे यहां पर काल सर्प दोष की पूजा शुरुआत करे हुए। मतलब 30-35 साल से ज्यादा यहां पे वो लग रहा है। अदरवाइज ये मान के चलिए कि कोई बहुत पुराने लोग हों और जिन्होंने कहीं पे कभी त्र्यंबकेश्वर या किसी ऐसे स्थान पे गए हों, वहां पे पूजा देखी हो, तो तब ऐसी पूजा करने लग गए हों। तो दोस्तों मान के चलिए, मतलब ऐसा नहीं कि अनादिकाल, मतलब सनातन काल से या कई वर्षों से यहां पर काल सर्प दोष की पूजा होती रही है। अगर आप गूगल भी करेंगे तो गूगल में देखेंगे काल सर्प दोष पूजा की शांति कहां पर करनी चाहिए, तो सबसे पहले त्र्यंबकेश्वर ही आएगा। यही वजह है कि त्र्यंबकेश्वर सनातन से होती रही पूजा, ठीक है। तो उज्जैन में ये पूजा, जैसे कि यहाँ पे जो ये पंडा वगैरह है, यहाँ पे पितरों की शांति करते हैं, तो वहीं पे नवग्रह की शांति कर दी, उसके साथ चलो ठीक है, किसी ने सुना काल सर्प दोष की पूजा तो वो करने लग गए। ये इस तरह से यहाँ पे पूजा की शुरुआत हुई थी। मैंने खुद ने देखा था जगह जगह बोर्ड लगे हुए, काल सर्प शांति यहाँ पे करवाएं, काल सर्प दोष शांति यहाँ पे करवाएं, इस तरह से प्रचार किया गया था, ठीक है। लेकिन क्योंकि मृत्यु काल में, मृत्यु लोक में, भूलोक में महाकाल की पूजा होती है, लेकिन जैसे यहाँ पे पूजा होती गई और लोग धीरे धीरे करके मंदिर में पूजा करवाने लगे, तो उस पूजा का फल उन्हें प्राप्त होने लगा और लोग यहां पर भी पूजा करवा रहे हैं, ठीक है। इसके बाद दोस्तों इसी तरह से अगर मैं बात करता हूं नागवासुकी मंदिर प्रयागराज में भी काफी लोग काल सर्प दोष की पूजा करवाते हैं। लेकिन ऐसा नहीं है कि ये पूजा सनातन से होती आई है। मतलब मोटे तौर पर बात करें, चाहे वो यहां की बात हो या फिर गरुड़ चट्टी की बात हो, बस अपनी बातों को थोड़ा सा अलग अंदाज से पेश करने के साथ इन चीजों को थोड़ा सा आगे बढ़ाया गया है। जैसे त्र्यंबकेश्वर में आप देखेंगे दोस्तों, तो त्र्यंबकेश्वर में कोई भी आप ये देखेंगे घाट पर पूजा नहीं होती है। काल सर्प दोष की पूजा कभी घाट पर नहीं होती है, ठीक है। और ना ही नाग नागिन के जोड़े को प्रवाहित किया जाता है, जल में नहीं किया जाता। अब क्या हुआ, कुछ अलग एक्स्ट्रा करने के लिए लोगों ने क्या किया, घाट पर पूजा करनी चाहिए या फिर यहाँ पे नाग नागिन को प्रवाहित करना चाहिए, अपने साथ आप एक नारियल लेकर आइए, कुछ अलग होना चाहिए ना, जिससे लोग थोड़ा सा हमारे बारे में जाने और हमारे पास आए और उन्हें लगना चाहिए। जैसे डॉक्टर होता है ना, डॉक्टर पूरे पर्चे को अपने को पूरा भर देता है कि पता चलना चाहिए पेशेंट को कि भाई कितना बड़ा डॉक्टर है। तो इस तरह से दोस्तों यहां पर पूजा की पद्धति इस तरह से बनती गई है। वो आप गरुड़ चट्टी जाइए, गरुड़ चट्टी में भी यही हिसाब किताब, लेकिन वहां पे मंदिर में पूजा होती है, ठीक है। तो दोस्तों ये मैंने आपको अपनी वीडियो के माध्यम से बताया, आप भी अपने सूत्रों से जानिए। जाने से पहले आपके लिंक होंगे, लिंक से पूछिए कि सबसे पहले काल सर्प दोष की पूजा कहां होती थी। अगर पूरे सृष्टि में अगर हम बात करें तो राहु काल सर्प से की शांति का सबसे पहला स्थान त्र्यंबकेश्वर है, तो कोई इनकार नहीं कर सकता, कोई भी इनकार नहीं कर सकता। यहां तक कि पुराने लोग, जैसे कि हम अपने पिताजी से बात करते हैं, हमारे दादाजी वगैरह से बात करते हैं, तो वो भी कहते हैं पहले यहाँ पे कोई इस तरह की पूजा नहीं होती थी। पंडा होते थे, वहां पे पितरों के लिए काम करते थे और इसके अलावा कुछ नवग्रह की शांति कर दी तो चलो ठीक है, उसके साथ कर दी। लेकिन काल सर्प दोष, राहु केतु, राहु काल देवता, इन तरह की शांति नहीं होती थी। तो दोस्तों क्योंकि महाशिवरात्रि आने वाली है, सब लोग पूछते हैं कि मैं पूजा कहां पर करूं। देखिए दोस्तों, जहां पर पूजा होती आई है, जहां पर सनातन से पूजा बताई गई है और जहां की पूजा का आपको अच्छा फल मिलता है, वहां पर आप पूजा करवाइए। वैसे अगर हम शास्त्रों की बात करें, राहु काल सर्प शांति और सबसे पहले कहां पे हुई, त्र्यंबकेश्वर में परंपरागत रूप से हुई है, कई पीढ़ियों से करते आए हैं, तो इसीलिए मुक्ति का केंद्र त्र्यंबकेश्वर। बने रहिए हमारे चैनल के साथ दोस्तों, आने वाली वीडियो में कुछ और नई जानकारी। हर हर महादेव, हरिओम।